पिछले 8 से 10 सालों में आप अगर रियल एस्टेट की रिटर्न देखें तो 10-12% मतलब ऐसे मिलती है। मतलब व्हाई इज इट कंसिडर्ड अ गुड इन्वेस्टमेंट? अगर आप एक्चुअल में टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जाओगे, कई कई जगहों पे 400% भी रिटर्न है। रियल एस्टेट वर्सेस एसआईपी करें या नहीं करें, जिसके पास पैसा है, देखो रियल एस्टेट के लिए थोड़ा तो आपके पास यू नीड सम मनी। ये मिथ है। अगर मेरी सैलरी जी। 50,000 रुपये महीना है, ठीक है, तो क्या मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकती कर सकते हो। जो तुम्हें बोल रहा है ना, अपने नाम अपना घर होता है, अपना घर कुछ नहीं होता। हूँ? तो जो घर ले रहे हैं वो पागल है। पागल है, बिल्कुल, कोई शक ही नहीं है इसमें। एक मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर इन्होंने याद रख लिया, शायद पूरी जिंदगी ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग में पैसा कमा सकते हैं। प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, क्या वो सेफ है या वो गैम्बल ही रहेगा सारी टाइम? प्री लॉन्च जो है, अगर आपको एक्चुअल में यूज करना आ जाए ना, बहुत पैसा कमा सकते हो। अगर एक प्रोजेक्ट लेट्स से रेरा सर्टिफाइड है, फिर भी फ्रॉड हो सकता है। अगर हमें टॉप 5 सिटीज चलो इंडिया की करते हैं विच यू थिंक अभी आर अ गोल्ड माइन फॉर इन्वेस्टिंग, नंबर 1 है, तो पैसा है तो कहाँ इन्वेस्ट करें? अपने यहाँ पे सबसे पहले। भिखारी एक माइंडसेट है जिसमें तुम्हें सब कुछ फ्री का चाहिए होता है। तुम बढ़ना भी चाहते हो, बातें तुम अंबानी अंदानी की करते हो, बातें तुम कमिलियाज की करते हो, औकात तुम्हारी 2 रुपए खर्चने की नहीं होती। अक्सर ना घर को लेकर दो अलग इमोशंस चलते हैं। पापा कहते हैं यार घर होना बहुत ज़रूरी है, बेटा कहता है पापा घर की क्या ज़रूरत है, दूसरी चीज़ों के एक्सपीरियंसेस लेते हैं। तो आज जो हमने गेस्ट बुलाए हैं वो एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं, और मैं चाहती थी कि हम ये कॉन्सेप्ट जो है घर का घर को लेकर रियल एस्टेट कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए लें। एसआईपी ज़रूरी है या रियल एस्टेट में भी आप छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? कैसे बिल्डर फ्लोर या बिल्डर्स की आप ड्यू डिलिजेंस करो? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं और उनके दिमाग में होते हैं, पर उनके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकती। तो जो हमारे आज के गेस्ट है, 3rd जनरेशन से रियल एस्टेट में ही काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, अब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अपनी उन्होंने 5-6 प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, उससे वो काफ़ी कमाया है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट का खेल समझा है और फिर अपने पोर्टफोलियो को ग्रो किया है, और आज के टाइम में वो बहुत सारे क्लाइंट्स को कंसल्ट भी करते हैं। तो आइए मिलते हैं इन रियल एस्टेट कंसल्टेंट और स्ट्रेटेजिस्ट से जसमीत सिंह जी। थैंक यू जसमीत जी फॉर कमिंग टू माय शो। शो का नाम समझे क्या है? मुझे लगता है आप अच्छे से लोगों को समझा सकते हो जो भी सवाल है हम बातचीत करने वाले हैं अपने स्टाइल में। समझा तो सकते हैं अगर ये समझे तो। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। तो हम ऑब्वियसली एज जहाँ मैंने आपको जब इंट्रोड्यूस किया तो एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट, रियल एस्टेट में आप लोगों को सलाह देते हैं। पिछले 8 से 10 सालों में आप अगर रियल एस्टेट की रिटर्न देखें तो 10-12% मतलब ऐसे मिलती है। तो क्यों अभी भी लोग, मतलब व्हाई इज इट कंसिडर्ड अ गुड इन्वेस्टमेंट? इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट एक्चुअली? क्या ये हम बोल सकते हैं अब? सबसे पहली बात ये स्मृति, जो आपने बात करी ना, जो आई थिंक आप जिसकी डाटा की बात कर रहे हो, वो मेट्रो का डाटा है। ओके। ठीक है, अगर आप एक्चुअल में टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जाओगे, कई कई जगहों पे 400% भी रिटर्न है। अपार्टमेंट्स में क्या है, अपार्टमेंट्स में आपको 10-12% ही मिलेगी मैक्सिमम, थोड़ी सी ज्यादा मिल सकती है श्योर। पर वो क्यों नहीं मिलती ये इनको सब पता होना चाहिए। अब ये लटक रहे हैं हवा में, मतलब अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, अब हवा में ही है ना, मतलब कहीं तो है। वहां पे प्राइस नहीं बढ़ते इतने तेजी से जब आपके पास लैंड होगा। कभी आपने बुजुर्गों को कहते हुए सुना यार अपार्टमेंट्स ले लोगे तो शादी हो जाएगी तुम्हारी? क्या बोलते हैं उनको? घर। जमीन ले लो, जमीन ले लो, घर ले लो, तुम्हारी शादी हो जाएगी। मेरा एक दोस्त है, वो न्यूजीलैंड में मेरा दोस्त था, वो हम क्रिकेट इकट्ठे खेलते थे। तो आई थिंक अभी मैं न्यूजीलैंड गया था पीछे, तो उसको मिला, मैं कहा क्या हालत है, ठीक ठाक? मैं तेरी शादी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उसकी उम्र जो है थोड़ी सी मेरे आसपास की है, थोड़ी कम ही होगी। कह रहा है अभी शादी नहीं। मैं क्यों नहीं हुई? कहता यार लड़की वाले कह रहे हैं कि ज़मीन जब तक नहीं होगी आपके पास तो शादी नहीं हो सकती। हालांकि वो श्रीलंकन है, रहता श्रीलंका में है, पर बात वही ज़मीन की है। तो आपको जो रिटर्न नज़र आ रही है वो मेट्रो के अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हो आप, पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे भी जगह हैं जिससे 1000% भी रियली करेक्ट 400% तो मतलब
एक पॉडकास्ट था, मतलब बहुत बड़ा पॉडकास्ट है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, और वो बहुत बड़ा सीईओ था जो जहाँ में बैठा हुआ था, उसने खुद बोला, ये तो ऑनलाइन है, निखिल के उसमें था, निखिल कामत। कामत के बाद पॉडकास्ट में, अब मेरे को याद नहीं आ रहा वो भाई साहब कौन थे, उन्होंने खुद बोला। तो आप जो खरीद रहे हो या जो आपको बेचा जा रहा है, ध्यान से सुन लेना इसको रिवाइंड करके, आप जो खरीद रहे हो या जो आपको बेचा जा रहा, हाँ, उसकी 10-12% है। मैं ये काम नहीं करता, और ना ही हमारे क्लाइंट्स करते हैं, क्योंकि उनको समझा दिया कि भाई साहब पैसे कितने कमाने हैं, कह रहे भाई हमने 100% कमाना, फिर ये हमने नहीं खरीदना। बट टेल मी वन थिंग, ये जो आप अपार्टमेंट्स, हम फ्लोर्स की बात करें, बिल्डर फ्लोर्स जो हमारे यहाँ होते हैं दिल्ली एनसीआर में, बॉम्बे में अपार्टमेंट्स, मेट्रोज की बात कर रही हूँ, ये कोविड के बाद क्या होड़ लगी है यहाँ पे? बिकॉज 4-5 गुना प्राइस बढ़ गए। मतलब जो, मैं अगर ग्रेटर कैलाश की बात करूँ, जो चीज़ 5 करोड़ में मिलती थी आज वो 8 करोड़ में मिल रही है। तो ऐसा क्या हो गया रियल एस्टेट प्राइसेस में कि सडनली ये फ्लोर्स और इन बिल्डर फ्लोर्स के प्राइसेस इतने बढ़ गए? अब इसका जो सिंपल आंसर जो होगा ना, किसी के पास नहीं है। मैं आपको डिटेल्ड आंसर दूंगा। ओके। अगर ये समझ जाएंगे तो इनको पता चल जाएगा मैं एक्चुअल में चल क्या रहा है। आज से 12 साल पहले रुपए का क्या प्राइस है डॉलर के अगेंस्ट? 40 होगा, 30 होगा, पता नहीं। 60 के आसपास था। अच्छा, 12 साल पहले 60 था। 2014 में 50-55 50, या यू राइट। आज क्या है? 95, 94 के आसपास का, 95 ही है। प्लीज समझने की कोशिश करना जो मैं बोलने वाला हूं। अगर ये आपको समझ आ गया, पूरी जिंदगी ठोकर नहीं खाओगे। प्राइसेस नहीं बढ़ रहे उतनी तेजी से, आपके पैसे की वैल्यू गिर रही है। समझ आ रहा है? दोबारा से रिपीट कर दूं, क्योंकि भिखारी माइंडसेट होता है ना, वो कई बारी समझ नहीं पाता कि हुआ क्या है। प्राइसेस उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, आपकी प्राइस जो आपके रुपए की वैल्यू है वो गिर रही है डॉलर के अगेंस्ट। और होता क्या है, जब बहुत ज्यादा प्रिंटिंग होगी और ट्रम्प भाई साहब आते हैं और कहते हैं भाई साहब सीधा टैरिफ है, और यहाँ उसके बाद वो सेंशन कैसे लगाता है, वो डायरेक्टली सेंशन नहीं लगा रहा वो इंडिया को। उसको पता है कि जो इंडिया की या भारत की जो जीडीपी है वो 3% के आसपास, जो डेढ़ से लेकर 3% है, वो बाहर से जो पैसा आता है स्पेशली यूएस से, उसके बेस पे चलती है। उसने क्या करा था, जैसे ही वो आया उसने कॉर्नर करने के लिए 20% जो और टैक्स लगा दिया कि अगर आप पैसा भेजोगे तो। अब उससे होता क्या है, ये मैं तुम्हें ना बताने की कोशिश कर रहा हूं एक्चुअल में रीजन क्या। तुम ना सुनी सुनाई बातें करते हो, मैं सुनी सुनाई बातें ना तुम्हें फैक्ट बेस बता रहा हूं, उसके बाद तुम चेक कर लेना मैं क्यों हो रही है। होता क्या है, उसके बाद हवाला होता है। समझ आ गई? हवाला हुआ मतलब रुपया और टूट गया। और ये मत भरम में रहना कि तुम्हारी प्रॉपर्टीज बहुत एकदम से तुम अमीर हो गए हो, रुपया गिर रहा है। ये एक्चुअल ट्रूथ है। और कोविड में सबसे ज्यादा, ये बात ध्यान से सुनना, यूएस ने कोविड के टाइम पे 1.5 साल में जितना पैसा उन्होंने पिछले 100 साल में प्रिंट करा ना, 40% सिर्फ कोविड में भरा। रियली? 40%। पिछले 70 से 100 साल की उनकी जो प्रिंटिंग जब से शुरू करी है ना इन्होंने, सारे का 40% पैसा इन्होंने कोविड में प्रिंट करा। उसमें क्या हुआ कि ओवर सप्लाई होगी पैसे की, कि पैसा जो है यार, अब वो कह रहा है भाई साहब प्रिंट करो। डॉलर की वैल्यू तो गिर ही रही है, ऑब्वियसली रुपए की ज्यादा गिर रही है उसके बाद। तो ये प्लीज अपना दिमाग थोड़ा खोलो, फाइनेंशियल सिस्टम को समझने की कोशिश करो। इसलिए मैं बोलता हूं भाई साहब, बैंक में पैसे रखने से अच्छा आग लगा दो उसको। फायदा नहीं ना हो रहा आपको, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो। मेरे पास पता कितने पैसे होते हैं, जितने मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, इन्वेस्टिंग चल रही है, मैं पैसा रखता ही नहीं हूं कैश में। और हमें जो भारतीय माइंडसेट है वो ये, भाई नहीं पैसा होना चाहिए, सेव करो। भिखारी मरोगे, क्योंकि वो माइंडसेट है। भिखारी एक माइंडसेट है जिसमें तुम्हें सब कुछ फ्री का चाहिए होता है। वो छोड़ दो ये आदत, ये बस करो। तुम बढ़ना भी चाहते हो, बातें तुम अंबानी की करते हो, बातें तुम कमिलियाज की करते हो, औकात तुम्हारी 2 रुपए खर्चने की नहीं होती। और सबसे मेरे को जो बात चुभती है ना, जो मेरे को नफरत है उस चीज से, वो ये है कि भाई साहब तुम पैसा इन्वेस्ट करके
तुम अपनी जिंदगी बढ़िया कर रहे हो, अपने माँ बाप की जिंदगी बढ़िया कर रहे हो, अपने बच्चों की जिंदगी बढ़िया, किसी और की नहीं कर रहे हो। अगर आप अपने धंधे में इन्वेस्ट करते हो या अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड, जो टूल कुछ भी हो सकता है, जिंदगी किसकी बढ़िया हो रही है? तुम्हारी खुद की, तुम्हारे परिवार की। तुम तब भी इन्वेस्ट नहीं करते हो और फिर पछताते हो, भाई गरीब तो गरीब मरेगा। भाई मरना डिजर्व करते हो तुम। और जो अमीर लोग ऐसे काम नहीं करते। वो मेरा हर महीने का बजट है कि इतना पैसा मेरे को लर्निंग में लगाना ही लगाना है। मैं बजट खुल के नहीं बताऊंगा, इनको पागल हो जाएंगे ये। पिछले 5 सालों में $500,000 अपने आप पे इन्वेस्ट कर चुका हूं मैं। है आपके पास वगैरह? क्यों नहीं डिजर्व करता मैं मल्टी मिलियनर होना? आप करके देख लो, आप भी हो जाओगे, गारंटी है यार, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। भगवान के जो रूल बनाया ना वो खुद भी चेंज नहीं करता। आप अगर खोदोगे, उसमें बीज डालोगे, पानी डालोगे, बढ़िया एनवायरनमेंट होगा, उसको सन, उसने उगना ही है भाई। True. वो चेंज हो ही नहीं सकता, वो किसी के लिए भी नहीं बदल सकता। हाँ, अगर उसका दिल करे तो वो कर सकता है, वो एक डिफरेंट मैटर है, हम उसके बारे में बात, पर आज तक तो वो चेंज नहीं हुआ। आप भी करके देख लो, आप क्यों नहीं होगे, मेरे को पकड़ लेना आगे। तो पैसा है तो कहाँ इन्वेस्ट करें? अपने यहाँ पे सबसे पहले। मैं आपको गारंटी दे देता हूं, मैं इनको सब कुछ बता दूंगा, इनसे फिर भी कुछ नहीं होगा। 90% लोगों से नहीं होगा इनसे, क्योंकि ये अपनी औकात बड़ी नहीं कर रहे हैं। हजारों बार बोल चुका हूं, दोबारा बोल देता हूं आज। कोई लॉटरी जीतता है 3-4 साल बाद, उसका क्या हाल होता है बताना? 0 हो जाता है। क्यों होता है वो? आधे केबीसी वाले जो 1 करोड़ जीते हैं, वो उनका आई थिंक बैंक बैलेंस खत्म है। केबीसी वाले में कोई ज्ञानवान बंदा था ना, उसके पास ज्ञान था, उसके बाद भी उसने क्या कर लिया? जो पहला केबीसी जिसने 5 करोड़ लिए, 0 है वो आज। True. क्यों है वो 0? कभी क्वेश्चन तो करो। तुम्हें भगवान इसलिए नहीं देता, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम अपनी औकात बढ़ा लो, भगवान देगा, अरे बेटे ले और ले, वो तो देने के लिए बैठा है। पर कभी तुमने हिस्ट्री उठा के देखी है? कभी देखा है? हमेशा अमीर लोग जो होते हैं वो हमेशा कम होते हैं। क्यों होते हैं? हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं, हम रोना धोना शुरू कर देते हैं, हम विक्टिम माइंडसेट में चले जाते हैं। यार मैं तो अमीर नहीं हो सकता। तू शर्त लगा ले भाई, अगर तू कह रहा तू अमीर नहीं हो सकता, तू नहीं हो सकता। पक्की है, गारंटी है, लिख के ले जा मेरे से, 40 साल बाद मिलेगा तब भी नहीं हो पाएगा। क्यों? तूने अपने आप में ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया, भाई मैं हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? आप समझ नहीं रहे हो। आपको लग रहा है कि रियल एस्टेट में मैं SIP कर लूंगा, मैं गोल्ड कर लूंगा। मैं परसों की बात बताता हूं, बड़ी हैपनिंग लाइफ है ना मेरी। क्या करूं, घूमता फिरता रहता हूं, हजारों लोग मिलते हैं, बड़े सारे क्लाइंट्स हैं, सब कुछ है। एक लड़का हमारे पास आया, अच्छे खासे पैसे हैं उसके पास। आया, कह रहा भाई साहब मेरा गोल है। मैं कहा क्या गोल है जी आपका? कह रहा कम से कम 5 प्रॉपर्टी लेनी है। मैं कहा 5 प्रॉपर्टी लेनी? कहता हाँ, आपसे इंस्पायर्ड होगा। मैं कहा अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। पिछले हफ्ते क्या हुआ कि उसका हमने मेरी टीम ने ऑफर डाला, तो ऑफर क्या हुआ, थोड़ा एक्सटेंड हो गया, और सब हम लीगल टाइम फ्रेम में सब कुछ लीगली कर रहे हैं। उससे बस प्रेशर नहीं झेला गया, उसे प्रेशर ही नहीं झेला गया कि भाई ओहो इतना टाइम क्यों लग रहा है ये सब होने में। अच्छा, तुम्हारी औकात नहीं है भाई, तुम प्रेशर नहीं झेल सकते हो। नहीं तो उसको क्या लगा था 5 प्रॉपर्टियां ऐसे 5 दिन में हो जाएंगी? यही तो इनको भी यही लगता है। स्मृति प्लीज समझने की कोशिश करो। जब आप इनको कोचिंग करते होगे ना सोशल मीडिया के बारे में, इनको पता क्या लगता होगा, मैं कल वायरल हो जाऊंगा। वो तो है, देखो सोशल में लगता है ना इनको, सबको ये लगता है कि मैं वायरल क्यों नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो भाई? उसके लिए मिस्टर बीस्ट की वीडियोस देखी कितनी डाली उसने? 500 वीडियो से पहले उसके व्यूज नहीं आते थे। बकवास कर रहे हो तुम यार। सही बात। तुम ये 500 वीडियो का जो जर्नी है ना, तुम वो नहीं करना चाह रहे हो। 2018 से कंटेंट बना रहा हूं मैं, अब तुम्हें नजर आ रहा हूं ना? है तुम्हारे में इतना पेशेंस? मैं तो नहीं रोया, आपको रोते हुए एक भी वीडियो मिल जाए मेरी। और ऐसा कोई उल्टा काम भी नहीं कर रहा जैसे लोग करते हैं आजकल, अपनी बीवियों से गालियां खाते हैं वीडियोस पे वायरल होने के लिए, अपनी बीवियों से झाड़ू खाते हैं।
जूतियां खाते हैं, हो रहा ही है। ट्रू, हाँ। आप करते हो? कुछ भी हो सकता है। ये क्योंकि आप इतने गिर चुके हो कि आपको कल अमीर होना है और आपको कल वायरल होना है, आपके पास वो पेशेंस नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये बात सुन के देना, और आपको तो पता ही है, वैसे मैं आपको क्या ही बताऊं, अगर किसी ना कुछ करके मान लो वायरल करा भी दिया स्मृति ने आपको, ठीक है, करवा भी दिया, आप मर जाओगे परसों जब आपके व्यूज नहीं आएंगे। मेरे को पता क्या होता है, मेरी 10 वीडियोस में व्यूज ना है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है एल्गोरिथम कैसे चलते हैं। आपको क्यों लगता है ये मजाक नहीं है, ये रियलिटी है। जब मैंने पहली बार अपने बिलियनियर कोच से पूछा था, मैं कहा भाई साहब जिंदगी बदलने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, मैं कहा क्या होना चाहिए, धंधा होना चाहिए, कह रहा सब बकवास है। मैं कहा सब बकवास है, कह रहा सब बकवास है। मैं कहा नहीं है, सच बता। कह रहा भाई साहब 80% तुम्हारा माइंड सेट गया ना, वो मैटर करता है, 20% मैटर करता है कौन सी इंडस्ट्री है, क्या तुम काम कर रहे हो, क्या तुम्हें करना है। कह रहा 20% है ये। वी आर फाइटिंग फॉर द 20% एक्चुअली। पर कैसे, जब 80% जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो नहीं ठीक करोगे, तो 20% लेके क्या कर लोगे। एक ना बहुत डिबेट बहुत चल रही है अभी कुछ सालों से, व्हेन पीपल की थोड़ी जागरूकता हुई है टुवर्ड्स सेविंग, इन्वेस्टिंग इन दैट सेंस, कि रियल एस्टेट वर्सेस एसआईपी करें या नहीं करें। जिसके पास पैसा है, देखो रियल एस्टेट के लिए थोड़ा तो आपके पास, यू नीड सम मनी, कि आप ये मिथ है। कैसे मिथ है, आप बताओ। देखो फंस गया ना आप भी, ये मिथ है। मतलब मैं बता रहा हूं, अगर मेरी सैलरी जी 50,000 रुपये महीना है, ठीक है, तो क्या मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर कर सकते हो, रियली? कर सकते। क्या ऑप्शन है मेरे पास? एग्जैक्टली माय पॉइंट। आप पूछो ना, मैं बता रहा हूं, आप पूछो तो सही। हाँ तो आप बताओ। हम ये करते हैं, हम इन्वेस्टर्स को इकट्ठे लेके आते हैं, ओके। हम पार्टनरशिप करवाते हैं, हमारे पास फंड्स हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब देखो फंस गया ना ये। और थोड़ा सा आपका भी डाउट क्लियर हो, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बुलाया, अब इतने दूर से आया हूं आपके लिए, तो अच्छी बात है कि आपको भी एक आधा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब ये हमें पता नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं सकता। ट्रू। अब ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपकी इंडस्ट्री के बारे में मेरे को नहीं पता होगा। तो कैन यू एक्सप्लेन विद एन हाँ, एग्जांपल sure, कि absolutely. अगर आपकी 50,000 सैलरी है, या लेट्स से 60,000, जो भी आप इस रेंज में ले लो, जिसमें मुझे अपने खर्चे के लिए कम से कम 20-30% तो रखनी पड़ेगी, विद एंड मे बी सम अदर थिंग्स, जैसे मेरी इंश्योरेंस होगी, कुछ हो गया, तो अब मेरे पास जो बच गया उसका मैं कैसे रियल एस्टेट दो में? मोटे मोटे ऑप्शंस हैं आपके पास। Okay. नंबर 1 तो या तो अपने दोस्त यार इकट्ठे करो, ओके। या अगर नहीं कर सकते तो यू कैन डील विद समवन लाइक अस, जो कि हम एक इन्वेस्टर्स को पैसा इकट्ठा करके फंड बना के उसमें से कर देंगे। ठीक है। या एक्चुअली में मार्केट में रिट्स, जिसको हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो आती है, जिसको ETF ही बोल सकते हो आप, रियल एस्टेट का, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है, आप आपने एक्सप्लोर नहीं करा है। और इसमें ये भी उम्मीद के साथ ना बैठूं ना कि ये मेरा घर हो जाएगा, या ये मेरा वो उम्मीद के साथ फिर ना जाओ ना। ये लुक एट इट एज अ प्योर प्ले इन्वेस्टमेंट। ये प्योर प्ले इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि घर नाम की तो कोई चीज होती नहीं है, सब स्कैम है, सब फ्रॉड है। जो तुम्हें बोल रहा ना अपने नाम अपना घर होता है, अपना घर कुछ नहीं होता, अपना घर होता तो है, बकवासबाजी है। वो तब होता है जब आपके पास कम से कम 5 घर हो, इन्वेस्टमेंट हो, उसके बाद आपका घर हो सकता है। क्यों हो सकता है? मेरी ना ये बहुत पॉपुलर लाइन है, मतलब आज बहुत काफी साल से मैं यही बोलता हूँ, क्योंकि मैं इसमें बिलीव करता हूँ और मैंने यही करा है। बाय एटलीस्ट 5 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज बिफोर यू बाय योर ओन होम। अब ये क्यों करना है? क्योंकि यहां से आपको पैसा आएगा और आप जिस घर में रहोगे, आपकी ये प्रॉपर्टीज उसको पे करेंगी। तो जो घर ले रहे हैं वो पागल है? पागल है, बिल्कुल, कोई शक ही नहीं है इसमें। पर अफोर्ड कर सकते हैं तो भी नहीं, अफोर्ड कर सकते फिर भी पागल है। बताता हूँ क्यों। अब सुनो तो सही ना, मतलब ऐसे मत करो, मतलब ऐसे जजमेंटल आइज से मत देखो मेरे को। स्मृति मेरे को बुला के जजमेंटल आइज से दे रही है, तो देखना, बच के रहना थोड़ा सा। क्यों है सुनो, अगर आपने घर ले लिया, आप अफोर्ड कर सकते हो। अब मैं इसको बोलता हूँ बड़े दूसरे तरीके से, इनको चुभेगा, इनको मिर्च भी लगेगी। अब ये गए, इन्होंने घर लिया, इन्होंने बैंक का जैसे कुत्ते का पटा होता ना, अपने गले में डलवा लिया 30 साल का, ठीक है, फंस गया ना।
और जो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले लो, ताकि भाई साहब ये जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपके यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आपके घर को पे करे, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। अब ये डिफरेंट माइंडसेट है, मैं यही करता हूँ। अब मेरे पास मालिक की तरह से 5 से ज्यादा है, तो पर आज भी मैं रेंट करता हूं। तो मैं जो आपको बता रहा हूं, मैंने आज तक वो ही करा है। तो 30 साल में घर बनाने की जल्दी ना करें, जो सबको लग जाती है कि मैं घर लूं घर लूं घर लूं। चलो मैं ना आपसे भी क्वेश्चन है, अब आपसे भी क्वेश्चन है। मतलब आप मेरे को आंसर देने की जरूरत नहीं, आप तो दे नहीं पाओगे, आप तो कैमरे के पीछे बैठे हो। कमेंट्स में दे देना। कमेंट्स में दे देना, थोड़ी सी है ना, बता देना। अगर आपको कोई चाहता है कि आप ग्रो ना करो, ठीक है, और चाहता है कि भाई साहब इसको ना एक बस घर नाम की चीज दे दो, इसके गले में कुत्ते का पटा डाल दो, लोन का ईएमआई का, 30 साल ये अपनी गर्दन नहीं उठा सकता, तो ये ज्यादा अच्छा तरीका कंट्रोल करने का कि जब कोई धंधा करने की कोशिश करेगा, इसको कंट्रोल करना ज्यादा इजी है। ऑफ कोर्स सेकंड वाले को। सिस्टम आपको फंसाना चाहता है भाई, और आपको ये पता नहीं है। ये भारत में अभी ज्यादा प्रचलित हो रहा है, पर अगर आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह देखोगे, ये ही चलता है। ये तो उनका बहुत पुराना तरीका है कि भाई साहब इनको 30 साल की मौकेज दो, हम पैसा कमाएंगे, इंटरेस्ट खाएंगे आराम से बैठ के, इनको फंसा दो। जिसके घर पे या जिसके सिर पे या गले में कुत्ते का पटा, ईएमआई क्या होगा, वो कैसे अपनी गर्दन उठा के बिजनेस करने की सोच सकता है? ट्रू। वो कैसे सोच सकता है कि भाई मैं कुछ और भी बढ़िया करने की कोशिश करूं अपनी जिंदगी में? वो बोलेगा नहीं भाई, अब बॉस गालियां दे रहा है, आराम ज्यादा काम कर ले, पर खानी पड़ेगी। ट्रू, सही कह रहे हो। खाने अब पर इनको किसी ने बोला तो नहीं था, कुत्ते का पता खुद डलवाया ना अपने। अभी बैंक के पास तो ही खुद गए हैं, लोन डॉक्यूमेंट भी इन्होंने खुद दिए होंगे कि भाई साहब ये लोन करा दो, हमारा ईएमआई हमारी हो जाएगी। किसी ने बोला भी नहीं है। बट इज लोन, क्या लोन हमेशा बुरा होता है? किसने का बुरा होता है? मेरे पास तो भाई साहब बहुत लोन है, मेरे पास True. कुछ मिलियन डॉलर्स के लोन है मेरे पास तो मेरे सिर पे, पर मैं तो बड़ा हंस के खेल रहा हूं, क्योंकि मेरे को गेम समझ आती है। क्या गेम है? कैश फ्लो क्रिएट होना चाहिए। गूगल के पास $100 बिलियन कैश पड़ा, वो क्यों लोन ले रहे हैं? एप्पल के पास $150 बिलियन पड़ा, वो क्यों लोन ले रहे हैं? समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? इन्फ्लेशन लोन पे भी लागू होती है और आपके कैश पे भी लागू होती है। पर जब आप ईएमआई लेते हो तो आप कुत्ते का पटा डाल लेते हो बैंक का। मैं भाई साहब कैश क्रिएट करता हूं उससे। और गूगल और एप्पल जो इसलिए करते हैं ताकि उनको भाई टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, और मेरे को टैक्स बेनिफिट मिलते हैं जब मैं प्रॉपर्टीज खरीदता हूं। तो आपने गेम नहीं समझी, इसकी गलती एक बारी मान तो लो ना। कुछ तो अपने आप से सच तो बोलो ना कि भाई मेरे में कमी है, वो बोलना नहीं है। ये हमारी कंडीशनिंग ही नहीं हुई है तो क्या करें? तो ओके अब मेरे को ना इस बात में गुस्सा आ जाता है कई बार। बता दो क्यों? यार आप सब कुछ करते हो 18 साल के बाद, वो ठीक है यार। कंडीशनिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यार। माँ बाप ने बड़ा कर दिया यार, और इससे ज्यादा क्या करेंगे यार? अब मैंने भी कंडीशनिंग चेंज ही अपने, पहले तो मेरा भी यही था। पूरी दुनिया लड़ती रही है मेरे से। 2016 में मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि भाई साहब या तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ या मैं घर ले सकता हूँ। BNZ में मैं काम करता था, बैंक ऑफ न्यूजीलैंड में, और बैंक से मेरे को पैसे भी सस्ते मिल रहे थे, चीपर लोन मिल रहा था। पूरी दुनिया 99% कह रहे भाई घर ले ले। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरा मेंटर कह रहा नहीं लेना, कह रहा पागल है तू, घर नहीं लेना। उसने जाके भाई साहब ने 60 साल की उम्र में घर लिए जाके, 60 घर थे उसके पास, 60 प्रॉपर्टियां थी उसके पास। और जिसकी वर्थ $100 मिलियन, मैं उसकी बात सुनूं कि गरीबों की, भिखारियों की बात सुनूं? अब प्लीज अंडरस्टैंड करना, जब मैं भिखारी बोल रहा हूं तो वो उनको पैसे के मामले में बोल रहा हूं कि उनके माइंडसेट वैसा नहीं है। माइंडसेट से उनका माइंडसेट नहीं है। तो इसको हम ब्लेम गेम बंद कर दें ये वाला, अंडरस्टूड।
कि भाई कंडीशनिंग मैं कह रहा हूं हमारी कंडीशनिंग होती है, सिस्टम तो हमें चाहता ही है हम ये हमारी कंडीशनिंग रहे। पर यार आप सब कुछ करते हो, शादी करते हो, फोन लेते हो, गाड़ी लेते हो, सब रिसर्च करते हो, भाई उसमें कंडीशनिंग कहाँ चली जाती है फिर? अच्छा, थोड़ा नंबर्स से भी आप समझाओ। जी। जैसे हम लोग, काफ़ी लोग नंबर्स से बड़ा ये चीज़ें दिखाते हैं कि दिस वर्सेस दिस वर्सेस दिस। तो अगर मेरे पास लेट्स से 1 करोड़ रुपए है, जी। ठीक है, मैं उसकी SIP करती हूँ, तो 20 साल बाद वो करीबन 10-12% आप ले लो, 15 भी, डिपेंडिंग, उसका क्या अमाउंट है जो मुझे मिलना चाहिए। और अगर मैं यही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती, नॉट कंजम्पशन, इन्वेस्ट पर्पज से, आपके कहने पे या कहीं के भी कहने पे, ऐसी मार्केट्स में जहाँ पे रिटर्न मच बेटर है देन माय अनदर 10-12%, तो उसमें क्या होराइजन होता अगर मैं 20 साल में उसको बेचती? इसका ना सिनारियो जो होगा ना बहुत डिटेल्ड बनेगा। ओके। और ये मैं चाहता हूँ कि ये मैथ ना आप खुद ही करना जरा प्लीज, क्योंकि मैं करूंगा हो सकता है बायसनेस हो जाए, और मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है। ठीक है। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो अमीर लोगों को समझ आ चुका है और वो उनको मल्टी मिलियनर बनाता है। वो एक शब्द मैं आपको बताने वाला हूँ ये केस स्टडी शुरू करने से पहले, वो है लेवरेज। रियल एस्टेट में जितनी लेवरेज आप ले सकते हो वो आप कहीं नहीं ले सकते हो। आई लेवरेज आप, यू मीन? गुड क्वेश्चन। अब क्या होता है कि मान लो आप SIP कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप हर महीने पैसा डाल रहे हो, करेक्ट? ठीक है। और आपके पास एक पैसा इकट्ठा हो गया और वो कंपाउंडिंग पे चल रहा है, गुड। अब मेरा क्या, मेरा पैसा अगर मान लो उतने से ज्यादा हो रहा है या उतने से कम भी हो रहा है, एक टाइम के बाद क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यूज भी ऊपर जा रही है और मेरे को कैश फ्लो भी आ रहा है। ठीक है। जब मेरी प्रॉपर्टीज की वैल्यू ऊपर चलेगी, मैं उसको और लेवरेज करके मैं और प्रॉपर्टीज ले सकता हूँ, और उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो। मेरे को पता है ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट, है ना, कि आप उसमें भी कर सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, करो। पर जब आप एक्चुअल में कंपाउंडिंग की, और 1 करोड़ से मैं कम से कम 4 करोड़ की जमीनें खरीद सकता हूं, या 4 करोड़ के घर खरीद सकता हूं। आप 1 करोड़ का एक है, चलो मैं मोटा मोटा 1 साल का ही लगा लेते, चलो बाकी तो छोड़ देना, आप मल्टीप्लाई कर लेना, या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कैलकुलेटर उठा के आप खुद ही कर लेना, ठीक है। मान लो आपने 1 करोड़ लगाया SIP में, 12% रेट, 10% लगा लेते हैं, मोटी मोटी ठीक लगा लेते, ठीक लगा लेते, ठीक। हाँ, 1 साल में तो वैसे कुछ दिखता ही नहीं SIP में। चलो मैं कह रहा हूँ 10% लगा लो, आपके पास 10 लाख आ गया, आपने 10 लाख कमा लिया, ठीक है। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम 4 करोड़ लेते हैं, और 4 करोड़ को हम 8% से करते हैं, वो होता है आपका 32 लाख। क्योंकि आप कह रहे हो 1 करोड़ से आपने 4 प्रॉपर्टीज या व्हाटएवर, 4 करोड़। 4 करोड़ की मैंने प्रॉपर्टीज ली, ठीक है। 32 लाख आ रहा है, और एक जगह 10 लाख आ रहा है। मैं कह रहा हूँ इसके 32 में से ऊपर का 10 चला गया, जो मेरे को एक्स्ट्रा कैश फ्लो डालना, सब कुछ करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको एक्टिव इन्वेस्टर बनना है कि पैसिव बनना है, ठीक है। क्योंकि पैसिव नाम का कोई इन्वेस्टर वैसे होता नहीं है। मैं आपको सच बता दूं, ये तो आपको झूठ बोला जा रहा है, वो आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। सच बता रहा हूँ आपको, जो आपको बोला ना कि आप पैसिव इन्वेस्टर बन सकते हो, ठीक है आप बन सकते हो, पर आपको पता चल जाएगा अगर जैसी हो, क्या बोलते हैं उसको, नजर हटी दुर्घटना घटी। हो चुकी है ना, $12 ट्रिलियन वाइप आउट हो चुका है वॉर से, रुपए, सॉरी, 12 ट्रिलियन रुपए वाइप आउट हो चुके हैं। सो ऐसा ही है। तो अब 32 की जगह मैं कह रहा हूं मैं 20 ही कमा रहा हूं, आप फिर भी मैं डबल हुआ हर साल आपसे, रियली? देख लो। 32 का मैं कह रहा हूं मैं 12 लाख हटा देता हूं, 10% से आपने 12% से ऐसा जो रिटर्न आया आपका। अब कंपाउंडिंग में आप खुद डाल के कर लेना कि एक जगह आपका पैसा 10 लाख से बढ़ रहा है और एक जगह 20 लाख से बढ़ रहा है। नहीं, पर रियल एस्टेट में ऐसी कंपाउंडिंग नहीं होती है ना जैसी SIP में हो रही है। रियल एस्टेट में प्लेटोज भी होते हैं प्राइसिंग में। अब ये मैंने आपको क्या बोला, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया दोबारा से, ये याद कराया। एक्टिव इन्वेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी, चेंज करते रहो चीज़ें। एक मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर इन्होंने याद रख लिया, शायद पूरी जिंदगी ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग में पैसा कमा सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ये बताने के बाद अगर ये रिसर्च भी कर लेंगे, उसको ना अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस के बाद आता है। उसको बोलते हैं 18.6 ईयर साइकिल। अच्छा, व्हाट इज दैट? अब इनको करने दो, थोड़ा मंगतों को, भिखारियों को कुछ रिसर्च तो करने दो। एक्चुअल में वो ये है कि वो साइकिल जो है वो बहुत बढ़िया एक तरीका है जिससे आप
देख सकते हो कि कौन सा शहर, कौन सा देश, कौन से साइकिल के कहाँ कहाँ पे खड़ा हुआ है। गॉट इट। क्योंकि रियल एस्टेट में आपको घूमना पड़ेगा, मतलब रियल एस्टेट में आपको एक जगह एग्जिट मारना ही पड़ेगा। अगर जब आपको पता है कि भाई एक प्राइस जो है वो पीक पे पहुंच चुका है, अगर आप वहां से एग्जिट मार के जाओ, नेक्स्ट प्राइस आपको लगता है कि नहीं बढ़ेगा, अगर आप नहीं जाओगे तो आप तब भी फंस जाओगे। तो जो आपको बोल रहा है कि भाई एक्टिव इन्वेस्टिंग, सॉरी पैसिव इन्वेस्टिंग होती है, पैसिव इन्वेस्टिंग नाम की कोई चीज नहीं होती। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर एक, या तो खुद करो या हायर करो। बड़े बड़े फैमिली ऑफिसेज जो होते हैं ना, जिनके पास बहुत पैसा होता है, भाई साहब वो खुद नहीं करते वैसे भी आई थिंक लीव इट टू द एक्सपर्ट। यार। पर ये भिखारी फिर माइंडसेट अगर छोड़ेंगे तब हो सकता है स्मृति, मैं सच बता रहा हूँ आपको। हाँ, वो डिपेंड करता है ना सर, किसके पास कितनी क्षमता भी है। क्षमता नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्षमता बढ़ जाएगी तुम्हारी यार। जब मैंने जिंदगी में पहली बार बिजनेस क्लास की टिकट बुक करी थी ना, तो मैं कह रहा था यार तेरा दिमाग खराब है, क्योंकि कंडीशनिंग वैसी थी। श्योर। यार भाई साहब $1500 लगने हैं, तू यहाँ पे $6000 दे रहा है, तेरा दिमाग खराब है। एक बारी तो लगा था यार 1500 से 6000, मतलब भाई 4 गुना, मतलब 3-4 गुना जो भी बनता है। अब लगाना ठीक ठीक। आपको वैसे भी कमेंट तो करने के लिए कुछ तो थोड़ा सा मटेरियल तो देना चाहिए ना, थोड़ी बहुत तो गलतियां करूंगा ना, तब आपको अच्छा लगेगा कमेंट मारोगे ये देखो इससे आता नहीं है। तो मेरे को थोड़ी सी तो तकलीफ हुई थी कि मैं कहा यार भाई, पर जब आप अपने आप को खोना, अपने आप को बढ़ाना शुरू कर दोगे ना, बड़ा बनाना शुरू कर दोगे, क्षमता बढ़ जाएगी यार। पर जिसको पैसिव करना है तो फिर वो सोच ही क्यों रहा है? हाँ, ना सोचे, ना करो, कोई दिक्कत नहीं है यार। सब चीज सबके लिए नहीं होती। बट एक बात बताइए मुझे जी। सर, एसआईपी और रियल एस्टेट को जब कंपेयर करते हैं एज Correct. एन इन्वेस्टमेंट टूल, इज इट राइट? क्योंकि एसआईपी इज अ प्योर प्ले इन्वेस्टमेंट टूल एंड रियल एस्टेट एटलीस्ट भारत में तो 90% लोग एज अ कंजम्पशन टूल लेते हैं। यार SIP तो कंपैरिजन ही रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट इतनी महंगी गेम, ऐसा भी सस्ती गेम, मतलब पानी कम चाय, मतलब क्या कोई कंपेयर नहीं है। अब उसका कंपैरिजन क्यों नहीं है, ये ध्यान से सुन के जाना। पर और मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं, ये सुन के जरूर जाना। हो सकता है कि कल मार्केट खत्म हो जाए, जीरो हो जाए। हो सकता है। मैं मजाक कर रहा हूं, मतलब मैं बात कर रहा हूं वैसे। हाँ, अगर मान लो कल मार्केट जीरो हो जाती है, ठीक है। मेरा रियल एस्टेट वहीं का वहीं खड़ा है, उसमें लोगों को रहना ही रहना है, वहां से रेंट आना ही आना है, रोटी कपड़ा मकान, कभी खत्म नहीं होने वाला। और जैसे टाइम बदल रहा है और जैसे AI और ऑटोमेशन आ रही है, और यहां पे कब पैसे चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि होता है अब 12 ट्रिलियन रुपए हुए हैं, कोई छोटी मोटी तो अमाउंट है नहीं है। तो अगर हो जाता है तो भाई साहब मेरा जो रेंट आता रहेगा, कम से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ चीजें मैं बहुत आराम से, बहुत तरीके से बोलना चाहता हूं कि आपका दिल ना टूट जाए। मेरे को गेम का समझ है, मेरे को पता क्या चलता है, मेरे को पता है कि शेयर मार्केट में क्या चलता है। और अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया या आप समझना नहीं चाहते हो, वो मर्जी आपकी है। एक छोटा सा स्टैट है, आपको शेयर कर देता हूं, आप समझदार हो, आपको तो समझदार को इशारा काफी होता है। शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग करता है बंदा, इन्वेस्टिंग करने वाला तो पता पैसा कमा लेगा, जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है 90% लोग जो है पैसा नहीं कमा कर रहे हैं, राइट, या लूज कर देते हैं। 9% जो अगले हैं वो एवरेज है, प्रॉफिट उनका भी ठीक ठाक किया। 1% लोग प्रॉफिट कमाते हैं। और दूसरी जगह स्टैट आपके पास ये है कि भाई 95% ऑफ द मिलियनेयर्स जो बने हैं वो रियल एस्टेट से बने, 90 to 95। एक जगह प्रोबेबिलिटी है 1%, दूसरी जगह है 90। मैं कह रहा हूं 90 भी नहीं है, मैं कह रहा हूं 80 है, आप खुद देख लेना। बट एक बात तो सर, जो न्यू एज मिलियनेयर्स बन रहे हैं जी। या बनेंगे या बिलियनेयर्स बनेंगे, क्या रियल एस्टेट उनके लिए एज अ टूल होगा? क्योंकि जो बिलियनेयर्स मिलियनेयर्स हम देखते आए हैं, जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी, टाइम और था, दौर और था, प्राइसिंग अलग थी, सब कुछ अलग था। बट नाउ जब हम नेक्स्ट जनरेशन मिलियनेयर्स या बिलियनेयर्स देखेंगे, क्या रियल एस्टेट के
जरिए वो बन पाएंगे? क्वेश्चन तो बहुत जबरदस्त पूछते हैं स्मृति, ये तो मानना पड़ेगा भाई, मतलब अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है आज, मतलब पॉडकास्ट में जब अच्छे क्वेश्चन पूछे ना उसका आंसर देने में मजा आता है। हमारा ऑफिस है ब्रैंगरू में, सिडनी में, बिल्कुल सिडनी हार्बर ब्रिज है उसके सामने बिल्कुल हमारा ऑफिस है। और बिल्कुल हमारे साथ की जो बिल्डिंग है वो वन सिडनी हार्बर नाम की बिल्डिंग है। उसका जो पेंट हाउस है वो किसी बिलियनर ने खरीदा है। पता कितने का? मात्र $140 मिलियन का। मात्र $140 मिलियन का, दैट्स इट। तो आपको क्या लगता है? गेम नहीं बदली है, दिखाया जा रहा है कुछ और है, परसेप्शन कुछ और है, क्योंकि मार्केटिंग जो हो रही है वो शेयर मार्केट की ज्यादा हो रही है। कहने को दुबई के अपार्टमेंट जो है वो तो घटिया इन्वेस्टमेंट है। मैंने तो 99.9% बोला था, लोगों को पछताएंगे। वो वायरल बड़ी हो रही थी मेरी वीडियो। पर क्यों घटिया इन्वेस्टमेंट? लोग तो पागलों की तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं दुबई में। अब लोग पागल है उसका मतलब मैं अगर लोग अरे लोग तो इतने पागल हैं, शराब के पीछे लिखा हुआ है भाई साहब पियोगे तो मर जाओगे, वो मतलब सिगरेट में बना होता है कि भाई साहब तंबाकू, मतलब अब मैं क्या इनसे एडवाइस दूं? But why is Dubai not a, and especially अब गल्फ अपार्टमेंट्स बोला मैंने, ध्यान से सुनो। गेम इज ऑल अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स बोला घटिया है। और मैंने वीडियो डाली थी भाई साहब, लोगों के बहुत कमेंट आए, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, इसको पता नहीं है ये वो। अब सब शांति है, उस वीडियो में कोई कमेंट नहीं आ रहा। नहीं, पर अभी क्यों? जस्ट बिकॉज के गल्फ वॉर हो गई है और यू नो देयर आर अपार्टमेंट, इट्स अ कैलामिटी जो किसी ने सोची नहीं थी जी। बट अगर ये नहीं मैंने हुई सोची होती, थी। आपने सोचा था गल्फ वॉर हो जाएगी? 5 महीने पहले प्रेडिक्शन कर गया था मैं रियली कि कोई बड़ा लीडर बनने वाला है। चेक कर लेना, अभी भी पड़ा हुआ है, अक्टूबर का नवंबर का पॉडकास्ट है। बोला था इनको 3 से 6 महीने की सेविंग्स रखना, इनको बोला था गोल्ड खरीद लेना, सब कर रही हूँ। बोला था एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाएंगे, बोला था सोलर प्राइसेस ऊपर जाएंगे। पड़ा हुआ है, नवंबर का पड़ा हुआ है, अक्टूबर का जब मैं लास्ट बारी आया था। अब मार्च में हम आए ना, 25 मार्च हो गई ना, सब पड़ा हुआ ऑनलाइन, चेक कर लेना। ऑलरेडी पता था। नहीं तो ये कैसे पता था? ये कोई आपको भविष्य बता देता हूँ, भविष्यवाणी नहीं है या इज देयर रिसर्च बिहाइंड इट? रिसर्च बिहाइंड इट। जब से ट्रम्प आया तब से प्लानिंग चल रही है। आपको क्या लगता है वेनेजुएला का उन्होंने रातों रात उठा लिया? उनको सपना आ गया था कि उठा लेंगे? सीक्रेटली बिलियनर्स मूव कर गए न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया पहले ही, पीछे सब कुछ चल रहा होता है। और ऑब्वियसली इसकी जो सबसे बड़ी फाइल्स जो बाहर आ रही है, सबको पता ही है किसकी फाइल्स बाहर आ चुकी है, उसको छुपाने के लिए वॉर तो हमेशा डिस्ट्रैक्शन रही है। आप तो न्यूज चैनल में काम करते हो, आपको मैं क्या ही बताऊं। हमें नहीं पता। करते थे, मतलब करते थे, हमें नहीं पता। हम करते थे, मतलब मैंने तो कुछ नहीं बोला आपको। न्यूज चैनल का काम क्या है? यही काम है। अभी भी दुबई में प्रॉपर्टी खरीदनी बहुत बढ़िया है, बहुत प्रॉफिटेबल है, अपार्टमेंट्स नहीं। पर दुबई में बिकते ही अपार्टमेंट है जो इंडियंस खरीद रहे हैं। देखा, यही बात है। आप जो इंडियंस एग्जैक्टली माय पॉइंट। क्योंकि हमें पता नहीं है तो हमें लगता है कि भाई वो ही है। आप लैंड भी खरीद सकते हो, लैंड लेके बना सकते हो, आप टाउन हाउस मिलते हैं, विलास भी मिलते हैं। अब ये तो हमारी गलती है कि हमें क्यों, क्योंकि उसकी मार्केटिंग बहुत हो रही है यार। आप समझ नहीं रहे, आपके परसेप्शन ही चेंज कर दिए इन्होंने। और एक और बात सीक्रेट बताता हूं आपको, देखो इनको कितना, ये बहुत रिसर्च करते हैं। आपको लगता है ये मूर्ख बैठे हैं जो दुबई में जो आपको अपार्टमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब उनको पता है Tier 2 Tier 3 में बहुत तगड़ी ग्रोथ आई है। वो जान के मार्केटिंग के सारे का सारा पैसा Tier 2 Tier 3 सिटीज में लगा रहे हैं कि भाई साहब अपार्टमेंट्स खरीदो। उनको पता है पैसा तुमने कमा चुके हो। हाँ, उधर वहाँ एक वो भी होता है ना, ड्रीम टू एग्जैक्टली इजीली सेल है ना। उनको लगता है कि भाई साहब हम दिल्ली तो कभी नहीं गए, हम सीधा दुबई जाएंगे, तो इजी सेल है। पर उनको पता, वो सब सोच समझ के कर रहे हैं। भाई आप एज ए कंज्यूमर समझदार आपको बनना है कि उनको बनना है? उनका काम है। उनको ब्लेम नहीं करना हूं मैं बाय द वे, क्योंकि मैं गेम को कभी गलत नहीं बोलता। जो बंदा गेम को गलत बोलेगा वो भाई साहब गेम खेलने लायक ही नहीं है, क्योंकि मेरे को तो पता है गेम ऐसे चलती है। गेम है ना, उन्होंने अपना काम करना, तुम्हें अपना काम करना है, तो मैं उनको भी गलत नहीं बोलता।
पर ये आपको समझदार होना पड़ेगा। तो अभी भी आप पैसा कमा सकते हो दुबई में, अगर आप ढंग से इन्वेस्टिंग कर लोगे पैसा कमाया जा सकता है, इसमें कोई बट क्या इन्वेस्टर परसेप्शन चेंज हुई है दुबई में अब देखो बिकॉज ऑफ दिस टेंशन जो हुई है? भिखारी माइंडसेट वाले लोग उनका होगा। अमीर माइंडसेट उनको पता है यार इट्स अ ब्लिप, दुबई दुबई रहेगा, दुबई सेफ ही है। एंड इनफैक्ट अभी तो आपको अच्छा प्राइसिंग पे मिल रही है। मैं तो कह रहा हूं भाई साहब दुबई में खरीदो। अगर आप 2 साल 3 साल शांति रख के बैठ सकते हो, इससे बढ़िया टाइम ही नहीं दुबई में खरीदने का। पर क्या खरीदना वो देख लेना बस। अच्छा, प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स जो होते हैं क्या वो सेफ है या वो गैम्बल ही रहेगा सारी टाइम? ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जब पूछते हो ना तो मजा आता है सुनने। हर टाइम वो गैम्बल नहीं होगा, ये तो इट विल बी नाइव टू से दैट। अब इसमें आपको ये है कि आपको भी रिसर्च करनी है कि भाई मेरे को देखना है कि भाई ये वाकई में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। प्री लॉन्च जो है अगर आपको एक्चुअल में यूज करना आ जाए ना, बहुत पैसा कमा सकते हो आप। गिव मी 3 गुड टिप्स। 3 गुड टिप्स सब आज ले लोगे इन भिखारियों को, वो भी फ्री में। चलो दोबारा नहीं बुला पाऊंगी ना फिर आपको। 6 महीने तक कौन वेट करेगा? चलो बता दो, एक घुट कॉफी का पी लूं जरा मैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई उसके जहां पे आप खरीदने की कोशिश कर रहे हो उसके आसपास क्या है। उसके आसपास है ना आपको एनवायरनमेंट का पता चल जाएगा भाई क्या चल क्या रहा है, क्या एक्चुअल में सिर्फ ये बिल्डिंग्स खड़ी की जा रही हैं या वाकई में डिमांड है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसका क्या चल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, ये बड़ा ध्यान से सुनने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आ रहा है वहां पे। और भाई साहब प्लीज सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करा करो। एक गुजरात का कोई नाम ना लेना, मेरे को पता लग गया आपको नाम पता चल गया। गुजरात का कोई शहर था भाई साहब, इतनी मार्केटिंग हुई ना उसकी, लोग रो रहे हैं। पता तो चल गया आपके हंसी से मेरे को सब पता चल रहा है, समझ आप कमेंट्स में लिख सकते हो अगर आपको पता चल गया। पता तो इनको भी चलो, कमेंट में लिख देना भाई साहब आपको समझदार हो। और तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टर्स को लेके रवैया क्या है। और अगर आपको ये समझ आ गया तो आप पैसा कमा सकते हो। एक बोनस टिप चलो आपके लिए मैं, लोगों को ना एक भ्रम हो गया कि सोसाइटी में ना रहना अच्छी बात है, वैसे तो ठीक नहीं है पर चलो आपकी मर्जी है, जैसे आपको रहना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उसको यूज कर लिया तो आप फिर भी पैसा कमा सकते हो। अब सब कुछ बोल तो दिया है, थोड़ा हाउ में भी आओ कैसे, मतलब जैसे आपने कहा प्री लॉन्च में आप ऐसे ये 4 चीज़ें चलो मैंने चेक करी, आई फाउंड ये प्रोजेक्ट सही है, अब मैं क्या करूं, मैं खरीद लिया उसमें जी, फिर हाउ डू आई मेक मनी? राइट टाइम पे एग्जिट। अब ये मैं नहीं बता सकता, लोगों की एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है नहीं होती ना इनकी। ये प्रॉब्लम तो ये हमारा, जब हम अगर आप मेरे पास आए हो ना तो हमारा पहला क्वेश्चन पता क्या है, व्हाट डू यू वांट एंड बाय व्हेन। व्हेन पहले है भाई स्मृति, आप ये बताओ एग्जिट कब मारना है तो कब तक आपको क्या चाहिए। इनका तो नहीं है। अगर ये एग्जिट स्ट्रैटेजी, अच्छा होता क्या है कि कई लोग ना कोशिश भी करते हैं एग्जिट मारने का, पर जो उनके इमोशंस है ना, बस उनको लगता है कि नहीं 40 लाख और मिल जाएगा मेरे को फालतू, नहीं मेरे को 10 लाख और मिल जाएगा, रुक जाता हूँ थोड़ा, रुक जाता हूँ, बस वो मर जाते हैं। फिर परसों की बात है कि 4 दिन हो गए, कुछ ऐसे 3-4 दिन की बात है, क्लाइंट को मैंने फ़ोन करा, हमारा क्लाइंट है, उसके लिए हम प्रॉपर्टीज़ ढूंढ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, डिपेंडिंग ऑन उसके हमें कहाँ पे बढ़िया डील मिलती है। तो ना एक घटिया जगह है जिसका नाम है मेलबर्न। मतलब एंटी इन्वेस्टर है, इसलिए वो उनकी जो गवर्नमेंट का रवैया है, जो एंटी इन्वेस्टर है, इसलिए उनको घटिया बोल रहा हूँ मैं। वैसे जगह बहुत ज़बरदस्त है, मतलब मेलबर्न जैसी जगह ही नहीं है कोई। मैं गुड कवर अप, आगे चलो। नहीं सच में बहुत बड़ी जगह, मैं खुद रहा हूँ Of course. तो ऐसा कुछ अगेंस्ट नहीं है मेरे को मेलबर्न में, पर उसकी जो सरकार है वो बहुत घटिया है। अब वो भाई साहब ने घर लिया 1.5 साल पहले, 1.5 साल में भाई साहब कुछ नहीं हुआ। मैं 2023 की फरवरी से वीडियो डाल रहा हूँ, भाई साहब मेलबर्न से भाग जाओ, क्योंकि मैं तब मेलबर्न में रहता था, मैंने मेलबर्न का रवैया देखना था कि भाई ये नहीं बदलने वाले, तुम निकलो। मैं फिर निकला, फिर मैं सिडनी गया, कह रहा यार भाई मेरे को ना $20,000 कम मिल रहा है जितने का मैं कहा यार दिमाग खराब है यार,
मैं कहा $20,000 तेरे को मैं पर्थ में भाई साहब हफ्ते में कमा दूंगा, क्योंकि इनको पता नहीं। कह रहा अगर आप ना फोन ना करते ना तो मैंने $20,000 के लिए बेचना नहीं था। वो वही पैसा अब मैं कह रहा हूँ हफ्ते में नहीं तो 2 महीने में कमा सकता है। अभी एक्चुअली पीछे आया भी था न्यूज चैनल, सॉरी न्यूज आर्टिकल, कि पर्थ की वैल्यू जो है $10,000 से पर वीक से बढ़ रही है। तो मैंने कहा भाई $20,000 तो मैंने यार तेरे को क्या तुम, मैं कहा बेच इसको। ये इमोशंस है और ये इनके इमोशंस जो है इनको टेक ओवर कर देता है। मेरे को पता, हाँ एक बारी मैं भी गलती कर चुका हूँ ऐसी। बट टेल मी वन थिंग कि अभी तो चलो उसने आपको फ़ोन किया, ही हैड समवन कि उसने पूछ लिया। यहाँ पे अक्सर 70-80% लोग अपने आप से इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑब्वियसली थोड़ा इधर उधर पूछ के कैसे ये वो थोड़ा, बट दे विल नॉट बी यूजिंग अ कंसल्टेंट फॉर इट, ठीक है। तो अगर मैं वो चीज़ नहीं यूज़ कर रही पर मैंने इन्वेस्टमेंट करी एंड आई वांट टू मेक मनी और मैं एग्जिट जानना चाहती हूँ, तो क्या फैक्टर्स होते हैं जिसे आप गेज कर सकते हो कि यार ये एग्जिट टाइम आ रहा है या ये एग्जिट टाइम है? जब बन चुका है ना तब उस टाइम पे ना उसकी बहुत हाइप होती है। कोई अगर प्रोजेक्ट बन के कंप्लीट हो चुका है ना उसकी बहुत हाइप होती है। उसके आसपास जब आपको अच्छा लगता है ना चुप करके निकल जाओ। Got it. अब इससे मैं स्पेसिफिकली आंसर नहीं देना चाहता, पता क्यों? फिर कल स्मृति के पॉडकास्ट में जसमीत आया था, वो बोल के था भाई इसी में करना है। अब मैं इनको मोटा मोटा इससे ज्यादा क्लियर क्या बताऊं यार। और आप ये क्या बात कर रहे हो, एक्स इंडियन क्रिकेटर 4 साल पहले किसी जगह पे उसने पैसे लगाए थे, कह रहा भाई गलती होगी, 4 साल हो गए। एक्स इंडियन क्रिकेटर है, आईपीएल खेल चुका है, वो आईपीएल का कोचिंग स्टाफ है, अभी भी एक्टिव है। मैं नाम तो चलो आपको पता नहीं ले सकता हूँ। वो कह रहा भाई साहब 4 साल हो गए कोई पैसा नहीं बना। मैंने कहा भाई क्या रिसर्च करी थी? कह रहा कोई रिसर्च। कह रहा यार पूरी जिंदगी क्रिकेट ही खेला। मैं कहा भाई अच्छी बात है ना यार, क्रिकेट पे फोकस करना, आपको क्या जरूरत पड़ी है? मतलब आपको क्या जरूरत है? सो कहने का मतलब ये नहीं है, बड़े बड़े लोग भी गलती करते हैं, पर वो समझ गया, भाई समझ गया। वो कह रहा भाई अब नहीं करूंगा, अब तो भाई जो तुम बोलोगे वही होगा। मैं कहा अच्छी बात है। अच्छा, बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके रेंटल से हमारी पैसिव इनकम हो जाएगी, पर ऑब्वियसली आपकी ईएमआई भी साथ साथ चल रही होती है। करेक्ट। तो क्या रेंटल एक्चुअली पैसिव इनकम है इस केस में? बिल्कुल है, अगर आपको कैश फ्लो मेंटेन करना आता है तो। थोड़ा इसको डबल क्लिक गुड, करो। श्योर, थैंक यू, गुड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, मजा आ रहा है पूछने का ना, मतलब आंसर करने का। सॉरी, कैश फ्लो इज वन ऑफ द, एक हमारे ना 3 पिलर्स होते हैं जिसपे हम बहुत फोकस करते हैं। कैश फ्लो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। जिसके पास कैश फ्लो नहीं होगा ना वो रियल एस्टेट में जरूर मरेगा। और सबसे बड़ी गलती इनसे यही होती है कि ये मेट्रो में खरीदती है एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास कैश फ्लो आएगा। अगर तो आपके पास ठीक ठाक पैसे तो आप कमर्शियल ले सकते हो। ठीक है। कमर्शियल प्रॉपर्टी के जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। दूसरी बात आप ये कर सकते हो कि भाई आप Tier 2 Tier 3 में चले जाओ ना यार। यार आप पीजी बनवा लो ना, इससे ज़्यादा स्पेसिफिक क्या आंसर दे दूं आपको मैं? अब पीजी बनवा लो, उसमें क्या आपको पता है, रूम बाय रूम कर सकते हो। हम उसको रूमिंग हाउसेज यूज करते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी। अब कर सकते हो ना। अगर आपके पास अकल नहीं है तो आप किसी से पूछ लो ना भाई। बट लेट्स से चलो हम नोएडा गुड़गांव ले लें, तो यहाँ तो बनी अपार्टमेंट्स रहे हैं यार। मैं चलो, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैं आपको भी और आपसे भी एक क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान से ना सोच समझ के मेरे को आंसर मत देना, कमेंट कर देना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं भी करोगे गालियां वालियां दे देना कुछ। फॉर इंस्टेंस जयपुर जैसे शहर में भी अब अपार्टमेंट मैं वही बहुत ज़बरदस्त। यार आप थोड़ा सा ना रुक के इस बात को सोचना, थोड़ा सा सोचना। जब आप अपार्टमेंट्स में रहते हो वो आपके नहीं है। ओके। मान लो 40 साल बाद अपार्टमेंट टूट गए, जिस जमीन पे बने हैं वो आपकी नहीं है। ठीक है। आपने किसको अमीर बनाया इन 40 सालों में, बस मेरे को ये बता दो भाई। पर मैं गेम को ब्लेम नहीं करता हूं, और अगर मैं उनकी जगह हो तो मैं भी यही करता। एक काउंटर आ रहा है थोड़ा। बोलो काउंटर। मतलब आपने तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन ले ली कि ठीक है, बिल्डिंग गिर गई,
नहीं, बिल्डिंग गिरेगी, बिल्डिंग पुरानी होगी, गिरेगी कभी तो गिरेगी ना। तो अगर रीडेवलपमेंट होती है ठीक है, तो आपका जो उसमें अपार्टमेंट होता है उस हिसाब से आपको रीडेवलपमेंट में भी अकॉर्डिंगली चलो मिलता है। मैं कह रहा हूँ 100 साल है, तो तब तक मैं कोई नया ना ले लूंगी। नहीं एग्जैक्टली मेरा आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत वैलिड है, पर मेरा फिर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर मेरे को पता है कि मेरे को पैसा लगा तो मैं टीयर 2 में लगा के ज़मीन में ज़्यादा ROI क्यों नहीं लूंगा? फेयर इनफ। मैं क्यों नहीं लूंगा? ठीक है, और एक्चुअल में आपको क्या पता कि आपके क्या राइट्स है अगर टूट गया तो कल? आपको अपने राइट्स पता है, इनको पता ही नहीं होगा, इन्होंने कभी मिनट्स ऑफ मीटिंग, इनको मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं पता होगा क्या होता है, सही बात है। हाँ। इन्होंने पढ़ा नहीं होगा, इनको पता नहीं कि क्या इनके राइट्स हैं। कंज्यूमर के राइट्स होते हैं होंगे, आई एम अज्यूमिंग, बिल्डर के साथ जब आपकी एग्रीमेंट होती है या जो भी होता है। अच्छा, तो आपने चेक करे? आपने करे? मैं आई डोंट स्टे इन एन अपार्टमेंट, तो मुझे पता नहीं। अच्छा, आप नहीं रहते हो? आई हैव नेवर आप क्यों नहीं रहते हो? बट क्योंकि मेरे हस्बैंड भी रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं, तो ओह! वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे जीते हैं, नॉन अपार्टमेंटल कॉन्सेप्ट। बट जनरली आस्किंग के उसमें होता तो होगा, देल बी क्लॉजेस, देल बी राइट, सब कुछ वो। आपने चेक ही नहीं करा कभी, आपको पता ही नहीं है। पर प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये गेम है, मैं गेम को समझता हूँ, वो आपको यही बेचना चाहते हैं। ठीक है, आप मत खरीदो, आप समझदार हो जाओ। मैं गलत किसी को भी नहीं बोल रहा हूँ भाई, तो प्लीज अंडरस्टैंड करो, पर मैं आपको समझदार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। अच्छा, अगर कोई आपको सुन के आपके कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता है एंड रेंट पे रह रहा है, अभी मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रही, रेंट डिसाइड्स कि मैं रेंट पे ही रहूँगा, मैं कोई घर नहीं खरीदता, मैं ये नहीं करता, बट उसमें शायद जैसे कहते हैं ना कि उसमें अभी वो कैपेबिलिटी प्लस नॉलेज दोनों का एक मिश्रण है जो नहीं हो पा रहा है कि वो अपनी सैलरी में सोच सके कि मैं क्या करूँ, एंड ही इज़ नॉट अप्रोचिंग कंसल्टेंट या एक्सपर्ट अभी। Fine. तो एंड वो फिर एक SIP राउट या कुछ ऐसा राउट लेता है जो उसको समझ आता है, जो पैसिवली हो रहा है, जहाँ पे उसको ठीक ठाक कंपाउंडिंग दिख जाएगी। तो कौन सी उम्र में वो घर ले सकता है? आई एम नॉट सेइंग वो रियल एस्टेट से बना रहा है पैसे, बट वो एक दूसरा राउट ले रहा है, तो कौन सी उम्र में उसको घर लेना चाहिए? ये ना थोड़ा सा वेग है, थोड़ा सा क्वेश्चन, उसमें मैं इनको स्पेसिफाई नहीं कर पाऊंगा, ओके, क्योंकि हर एक बंदे की ना जिंदगी बहुत डिफरेंट स्टेजेस पे होती है। श्योर, उनके पास पैसे भी अलग होंगे, बिल्कुल। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई रियल एस्टेट ऐसी चीज है कि अगर आप आज नहीं ना खरीद सकते तो मतलब आप कल खरीद लो, मतलब अगर आप कल नहीं खरीद पाए तो आज खरीद लो, क्योंकि वो लंबी गेम है। और स्मृति, मेरे को पता क्या लगता है, कई बार यही लगता है कि ज्यादातर लोग ना लंबी गेम खेलना नहीं चाहते हैं। ट्रू, जैसे जैसे पेशेंस खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा गेम्स खत्म, 2020 हो गया ना, ब्लिंकिट की औलाद होगी ना। ट्रू। सो जैसे अभी हमने बात की कि लोग अपने राइट्स नहीं पता करते या उनको पता ही नहीं होता क्या होता है एग्रीमेंट में, तो क्या आजकल लोग सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, अच्छा रेरा सर्टिफाइड है, रेरा ये है, तो अगर एक प्रोजेक्ट लेट्स से रेरा सर्टिफाइड है, फिर भी फ्रॉड हो सकता है? आपको पता नहीं है? बिकॉज इससे बियॉन्ड लोग पूछते नहीं है। आपको पता नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको पता है? तो इसलिए होने आप का तो कुछ भी explain हो कर सकता है। और किस तरह का, मतलब कैन यू गिव? मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल ना दूं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका मेरा पॉडकास्ट बंद हो जाएगा, फायदा नहीं है। क्यों ऑफ कैमरा थोड़ा सा मैं आपको बता सकता हूँ, पर आप ये कोशिश करो, इररिस्पेक्टिव वो रेरा सर्टिफाइड है या नहीं है, आपको तो अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी है ना भाई। ट्रू। आपको तो सब कागज वागज निकलवाने, भाई साहब मेरे को बताओ क्या मेरे राइट्स हैं, क्या है, मतलब क्या, मतलब यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। अगर आप नहीं लोगे तो अनफॉर्चुनेटली आप अपना काम नहीं कर रहे हो, तो आपको कोई समझदार नहीं बोलेगा। आप हर जगह पैसा लगा, मतलब हर जगह आप घूमते फिरते हो, इतनी रिसर्च करते हो, तो इस चीज़ में क्यों नहीं? तो इररिस्पेक्टिव चाहे वो है चाहे वो नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी रिसर्च अच्छी तरीके से करो, दैट्स इट। अच्छा, अगर हमें टॉप 5 सिटीज, चलो इंडिया की करते हैं, विच यू थिंक अभी आर अ गोल्ड माइन फॉर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट?
अच्छा क्वेश्चन है, 3 दूंगा, कुछ ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है? 3 दे। 3 दे दूंगा। ओके, नंबर 1 है पंजाब, नंबर 2 है गुजरात, नंबर 3 है जयपुर। Okay. बहुत खुल के बता रहा हूँ आपको ये। एंड कुछ पॉइंटिंग रीजंस? पैसा बन रहा है वहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है पंजाब में। अहमदाबाद में गेम्स आ रही हैं। आप ये सब चीज़ें नहीं देखते हो, मैं हमारा काम यही है। हम यही देख रहे थे कहाँ पे क्या आ रहा है, सरकार कैसी है, एंटी है, प्रो इन्वेस्टर है, क्या कर रहा है। वैसे एक और सिटी है जो मेरे को लगता है वो बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि वहाँ के भाई साहब जो हैं वो जापान जाके इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, ले आए हैं थोड़ी सी, मैं नाम नहीं लूँगा, फिर उनको वो भागेंगे उधर। पर ये सब चीज़ें हमें पता है कि भाई कहाँ से क्या क्या आ रहा है, कहाँ जा रहा है। दिस इज़ पार्ट ऑफ द रिसर्च जो हमारी करते हैं। एंड ग्लोबली अगर करना हो तो इज देयर या ग्लोबली जाएं या इंडिया से बाहर ना सोचें? अभी 10-15 साल में तो भाई इंडिया में अगर आपने पैसे लगा ले, इतना पैसा कमा सकते हो ना, मतलब आपको पता भी नहीं है, आपको आइडिया भी नहीं है। दुबई से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो आप। दुबई की तो चकाचौंध है ना, मतलब पैसे की बात कर रहा हूँ मैं। क्या है आजकल द मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट की जो सिटीज़ हैं इन द वर्ल्ड? कौन सी अभी वही टॉप, अभी भी वही है? सेम सिडनी, मुंबई, यूएस, मुंबई, न्यूयॉर्क अब खत्म हो जाएगी, फ्लोरिडा, सॉरी आजकल तो फ्लोरिडा है, मायामी। ओके। मायामी भाई साहब $170 बिलियन का भाई साहब ने घर लिया है, मार्क जकरबर्ग ने। तो हमारे यहाँ कमिलिया में 100 करोड़ के बिक रहे हैं। हाँ तो कमिलिया है ना वो, मतलब एक जगह ना, पर अब पूरा अगर बट ये व्हाट इज दिस डीएलएफ मंत्रा के मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी प्राइस बोले उस पर घर बिक रहा है, कुछ भी। मतलब आप कल को 50 करोड़ का घर है, हाँ जी 50 करोड़ में बिक रहा है, कल को 10 करोड़ का है तो 10 वाला भी बिक रहा है। मतलब व्हाट इज दिस डीएलएफ मंत्रा? नाम और एक दिन क्या, 1 घंटे की वो होती है उनकी विंडो, भाई सब बिक गया, भाई ये हो गया। तो ये डीएलएफ का क्या चक्कर? व्हाट इज दिस डार्क ट्रूथ बिहाइंड के डीएलएफ भाई जो प्राइस पे ठप्पा मार रहा है, उस पर प्रॉपर्टी बिक रही है और मिल भी नहीं रही फिर? अब जो ब्रांड जब एक बार कोई बन जाता है ना, तो फिर ऐसा ही होता है। ये भैया तो बट पर हाँ बहुत ध्यान से बोलना पड़ेगा, क्योंकि समझ इनको मैसेज भी देना है। आप थोड़ा सा ना कर्टन्स के पीछे भी जाने की कोशिश करा करो, बस ये बता रहा हूं मैं आपको। थोड़ा और खुल के बताओ। कि थोड़ी रिसर्च ज्यादा करो बस। नहीं, डीएलएफ में आप क्या रिसर्च कर लोगे? मैं ये नहीं कह रहा रिसर्च नहीं करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि घर कैसा बन रहा है, वो उनके प्रोजेक्ट पे मेरे को कोई शक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आप ये देखो कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। ओके। और जब वो बिक रहा है तो वो किस बेस पे बिक रहा है, उनकी कंपैरेबल सेल्स क्या है। ओके। तो एक आम आदमी को एक्सेस हो सकता है इस इंफॉर्मेशन का? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा उनके पास। तो वो क्या करे? ये ट्रेड सीक्रेट है, मैं आपको बता दूंगा, आपको ऑफ कैमरा बता दूंगा आपको। वैसे तो आपके घर पे रियल एस्टेट वाले बंदे बैठे, मैं तो क्या नहीं वो नहीं, बट स्टिल आई वांट पीपल टू, बिकॉज़ ये सवाल आता है लोगों ये में। ट्रेड सीक्रेट है, मैं इसको नहीं बता सकता बिकॉज हम बहुत सारे डेवलपर्स की बहुत सारी रिसर्च करते हैं पीछे से, पर अब थोड़ा सा तो रहने दो ना यार। तो ये मतलब ये आप कह रहे हो ट्रेंड चलता रहेगा इनके केस? ये ट्रेंड चलता रहेगा, पर लोगों को समझदार होना है। ये बर्स्ट होगा? आ, जेन्युइन नहीं प्राइसिंग होगा, आएगी? actually नहीं नहीं होगा, आएगी। क्योंकि उनका सिक्का चल रहा है। जब सिक्का चलना शुरू हो जाए तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, लोग जैसे हमारे इंडियंस में ना एक कीड़ा है कनाडा माइग्रेट होने का, इवन ऑस्ट्रेलिया, इवन यू नो दीज कंट्रीज, दुबई में भी जैसे लोग, बट वहाँ आपको चलो पीआर वीआर ऐसे नहीं मिलती। फिर जब वो वहाँ पे जाते हैं उनको घर लेने का कीड़ा होता है, देन वो मॉर्टगेज करते हैं, मॉर्टगेज लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो फॉर ऑडियंसेस, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी कुछ ऑडियंसेस है हु वांट टू गो टू कनाडा एंड ऑल, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ पॉडकास्ट मत किए जाना। हैं और वहाँ पे जाके फिर वो अपना एक लाइफ दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। इज दिस अ गुड आइडिया? कनाडा तो बिल्कुल भी मत जाना, घटिया जगह है, बकवास जगह है, मतलब बकवास हो गई है वो ओके। उनकी पॉलिसीज करके। अगेन मैंने क्या बोला था आपको, गवर्नमेंट क्या कर रही है उस पर आपको ध्यान रखना। न्यूजीलैंड भी मत चले जाना। ओके।
सेम सिनारियोज हैं दोनों जगह पे। जो उनका पीक का रियल एस्टेट था वहां से 20% नीचे है। सो प्लीज ध्यान से सुन लो, जब पॉलिसीज एंटी इन्वेस्टर्स और लेफ्ट की पॉलिसी हो जाती है ना, तो कंट्री का गिरना तय है। तो कनाडा और न्यूजीलैंड तो भाई मत जाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहोगे। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। यूएस में से कुछ स्टेट्स बहुत बढ़िया ऑप्शन है। दुबई जाना तो आप जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दुबई तो ठीक है, पर अभी थोड़े जो भिखारी माइंडसेट लोग होंगे वो डरे, कुछ नहीं होता, टाइम था वो चला गया। अब जो होना था वो हो चुका है। हो सकता है शायद लंबी चले चाहे ना चले, कोशिश तो बहुत चल रही है कि भाई वो ना चले। पर डरने वाली बात ये भी है कि पेंटागन ने मतलब $200 बिलियन कांग्रेस से मांग लिया कि भाई साहब हमें $200 बिलियन दे दो, हमारा फेज 2 जो है वॉर का, विच इज लुकिंग लाइक बूट्स ऑन द ग्राउंड, वो बहुत ज्यादा लंबा काम खिंच जाएगा अगर खिंच गया तो। पर यह भी है कि यूएस और इजराइल के साथ नहीं लड़ पाएगा ईरान। मतलब कोशिश कर सकता है पर नहीं लड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई बैकिंग नहीं है, रशिया से कुछ नहीं है। रशिया भाई साहब साइड में खड़ा हुआ आराम से, वो तो एंजॉय करो, उनको वो तो प्रॉफिट बना रहे थे। प्रॉफिट $300 मिलियन का प्रॉफिट बना रहे हैं रोज का। ट्रू। पर यह भी पता चल गया है रशिया का पर्दाफाश हो गया भाई साहब, रशिया किसी का नहीं है। तो भाई साहब वैसे तो भारत सरकार को बोलने की जरूरत तो है नहीं मेरे को, समझदार तो अब हो ही। रशिया किसी का नहीं है, वो आया नहीं है उसको बचाने के लिए। नहीं, क्या पता पीछे से दे रहे हो नहीं, पीछे से तो दे ही नहीं है ना, जो बना रहे हैं वो। पर नहीं, जब आपको पता हो, अगर बांग्लादेश जब बन रहा था, या जब 90 मेरे को एग्जैक्ट ईयर नहीं याद आ रहा, जब यूएस आगे खड़ा हो गया था तो रशिया भी साथ में आगे खड़ा हो गया था ना कि भाई तू लड़के दिखा। तो वो वाला अब जो हाल नहीं है। वो हाल सपोर्ट नहीं है, वो सपोर्ट नहीं है, वो वैसी सपोर्ट नहीं है। Right. चाइना तो कभी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आएगा ही नहीं। राइट। चाइना तो सबको यूज करता है। मुझे तो लगता है इसके पीछे चाइना ताइवान को ही ना खींच ले। वो उसका देखो, उनके पास ऑप्शन नहीं है, पर अभी और कोई वो कर सकते हैं, उनके पास मौका है, क्योंकि अभी यूएस बिजी है ईरान के साथ। पर अगर ताइवान को इन्होंने टच करने की कोशिश करी तो यूएस का बहुत सिंपल सा भाई फंडा है, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला हुआ है, फिर हम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। उन्होंने पहले भाई चिप्स को वो नहीं छोड़ सकते अपनी, उनका सब कुछ चिप्स पे चल रहा है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं ताइवान की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लेके जाने के लिए, पर उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। वो गीगा फैक्ट्री बना रहे हैं, उसने इलॉन मस्क को सब कुछ दे दिया, मतलब पीछे काम चल रहा है, आपको पता भी नहीं है, वो बात अलग है, पर ये चल रहा है। वो कोशिश करने पर इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। अच्छा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है आगे चल के जी, आई कांट से डाइंग, बट मुझे लगता है कि कभी भी वो प्रिफर्ड ऑप्शन अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? आई टेल यू कि जो यूथ है, मैं अब बात कर रही हूँ 30-40 साल, आप मतलब लेट्स फास्ट फॉरवर्ड, जी, जो अभी यूथ है, ठीक है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है रियल एस्टेट खरीदने में, इन्वेस्ट करने ये तो में, बात है। बनाने में, उसको कुछ लेना देना नहीं है। दे आर हैप्पी विद देयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, व्हाटएवर, यू नो, दैट इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी यूथ में जो बन रही है वो अलग ही बन रही है। एक पर्सपेक्टिव फिर मैं आपको भी दे देता हूँ। बिल्कुल। तो आपको ये पहले सिनारियो लगता है ये चीज? नहीं, मैं आपको भी वही पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ काउंटर में। ठीक है, आप भी सोच लेना, मैं भी सोच लेना, आप भी सोच लेना। डन। है ना? वो ये है कि ये जो भिखारी है जेनजीज, जिनको भाई इन्वेस्टिंग नहीं करनी, जिनको काम भी नहीं करना, जिनको पंपकिन लाटेस पीनी है, जिनको घूमने फिरने वेकेशन जाना है, जब एआई और ऑटोमेशन आ गया ना बेटे, और तुम्हारी नौकरियां खाएगा वो, तो तुम्हें कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा। और वो रोटी, कपड़ा, मकान के बिना कहाँ रहोगे? हवा में रहोगे क्या? वैसे हवा में तो रह ही रहे हो बहुत सारे लोग। मतलब सो डिपेंडेंट, पापा का घर है, पापा ने रेंट देना है। कोई बात नहीं, फिर को पता चल जाएगा। तो पर्सपेक्टिव ये भी है कि जब जॉब्स ही नहीं रहेंगी तो कहाँ जाएंगे? पैसे नहीं होंगे। चलो तो, और भारत में ही आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी नहीं मिलेगी, हो सकता मिल भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स सी, आई थिंक टाइम विल टेल। देनी पड़ेगी। अगर आप शांति रखना चाहते हो देश में तो आपको देनी पड़ेगी। नहीं दोगे तो जो जिनके पास सिर्फ और सिर्फ टाइम होगा वो क्या करेंगे? वो उल्टे काम ही करेंगे। चलो एक क्विक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ, आप चूज मत करो। करो यार,
क्विक वर्ड मैं आंसर्स, वन लाइन हाँ जी, हाँ आंसर्स जी। और चूज, ठीक है? आपकी सबसे प्रॉफिटेबल डील? ओह, बहुत है तो रहने दो। कोई एक नंबर, कोई एक डील बताइए। कुछ महीनों में 1.25 करोड़। ओके। बाय और रेंट इन 40s? डिपेंडिंग ऑन कि उनके पास पहले प्रॉपर्टीज अगर हैं तो बाय, अगर नहीं है तो रेंट। चलो अब इसमें मैं क्या पूछूं, फ्लैट वर्सेस प्लॉट, तो ये तो आई थिंक बड़ा क्लियर है। आग लगा दो फ्लैट्स को। दिल्ली वर्सेस दुबई? दुबई। ओके। सॉरी, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए अभी तो आई थिंक यू आंसर इट इन 2 parts, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ऐसे करते ऐसे करते हैं, हाँ वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दिल्ली रहने के लिए दुबई, इन्वेस्टमेंट के लिए दुबई। हैं। उसमें आंसर दुबई था। दुबई था, हाँ जी। ठीक है। प्रॉपर्टी कभी लॉस नहीं देती, ट्रू फॉल्स? ये बकवास बाजी है, ऐसा नहीं होता। मतलब लॉस नहीं देती और आपको पैसा भी नहीं बना के देती, तो ये झूठ है। ठीक है। 2026 का सिनारियो 27, बाय सेल वेट? ओह वेट, और बाय एज वेल एज मच एज यू कैन, स्पेशली दुबई में दबा के बाय करो। पर क्या बाय करना है वो तुम्हें पहले बता चुका हूँ। ठीक है। बिगेस्ट रियल एस्टेट मिथ क्या है? कि अपना घर है, बकवास है ये। वन सिटी जो आपको लगता है बेस्ट टू इन्वेस्ट नाउ? अभी बेस्ट टू इन्वेस्ट राइट नाउ ऑस्ट्रेलिया में पर्थ। ओके। एंड इंडिया में? इंडिया में पंजाब और गुजरात, दोनों जगह। ठीक है। वन मिस्टेक टू अवॉइड जब आप रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग कर रहे हो? इमोशंस को साइड पे रख दो। वन डील रूल आपको कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए? इमोशंस को भी लाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये इनको लग रहा है कि मैं वही आंसर दे दिया, उसका आंसर अगर आप रिवाइंड करके सुनोगे, दोबारा समझोगे, तब शाम को समझ आएगा। ऐसा समझ नहीं आएगा। वो एक्चुअली गेम ही इमोशंस। इमोशंस की गेम है, आपको समझ नहीं आ रही। लास्ट, बिल्डर या ब्रोकर, ट्रस्ट किस पे करें? ट्रस्ट दोनों पे करो, पर वेरीफाई करो। अगर आप ट्रस्ट करना छोड़ दोगे तो दैट मीन्स कि मतलब फिर तो दुनिया खत्म हो जाएगी ना। मतलब दुनिया चलती ट्रस्ट के बेस पे, पर वेरीफाई करो। ब्लैक कंपोनेंट कितनी रियलिटी है अभी भी? ओह बहुत है। मतलब इसमें क्या है, झूठ सबको पता है आपको। मतलब मैं, आपको लगता है पॉडकास्ट में बैठूंगा झूठ बोल दूंगा? हाँ बताऊंगा नहीं, सीधा मना कर दूंगा, पर है सबको पता। बकवासबाजी जो कहेगा नहीं है तो झूठ है ये तो। ऑन दैट झूठा नोट आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही है। कुछ इंसाइट्स भी रही, कुछ आई थिंक दिमाग खोलने वाली बातें भी रहीं, कुछ नॉलेजेबल चीज़ें भी रहीं। एंड आई थिंक फॉर पीपल जो हमेशा ढूंढते रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थोड़ा कम सोचो इस बारे में। ट्राई एंड एक्ट मोर एंड सी हाउ यू कैन इन्वेस्ट। रियल एस्टेट सबको लगता है कि जब पैसा है आप तभी कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा मिथ आई थिंक आपने दूर किया है कि रियल एस्टेट कम पैसे से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो आई थिंक 2-4 चीज़ें हमने बीच में बड़ी इंटरेस्टिंग की, जो कमेंट सेक्शन में आप इन्होंने पूछा, आप लिख दो जवाब, तो वो मैं देखना चाहूँगी कि कितने लोगों को वो चीज़ समझ आई। और अगर आपको सर के साथ पार्ट 2 चाहिए, सो पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट एंड से पार्ट 2। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कॉल हिम, मैं आपके सवाल उनसे पूछ सकती हूँ रादर देन मैं अपने सवाल लाऊं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, डू शेयर दिस एपिसोड विद एवरीबडी, बिकॉज घर सबका इमोशन हमेशा रहेगा। और अगर उसको हम बाहर निकालना है तो ये एपिसोड लोगों को भेजो, ताकि उनको समझ आए कि घर और इमोशन कैसे अलग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। समझे क्या।